नमस्ते, मैं हूँ अनन्या और इस वक्त हूँ अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की साउथ इंडियन यज्ञशाला में। तो आइए यहाँ की यज्ञ के बारे में जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आप इस यज्ञ के बारे में थोड़ा बताइए। ये जो हम यज्ञ देख रहे हैं ये आपको थोड़ा अलग दिखेगा क्योंकि यहाँ 3 अग्नियां हैं। तो जब यज्ञ त्रैताग्नि 3 अग्नियों से साध्य होता है शास्त्रों के अनुसार तो उसको श्रौताग्नि कहते हैं। हम जिस अग्नि को सामान्य रूप से जानते हैं जो वहाँ प्रचलन में हो रहा है वो एक अग्नि है। तो एक अग्नि से जो यज्ञ होते हैं शास्त्रानुसार वो सामान्यतः स्मार्त कहलाते हैं, मानी स्मृतियों पर आधारित यज्ञ। ये जो होता है वो श्रुतियों पे आधारित यज्ञ होता है, मानी साक्षात वेद, ब्राह्मण और कल्पसूत्र मीमांसा पर आधारित यज्ञ होते हैं। और उसका मुख्य बिंदु है कि न्यूनातिन्यून 3 अग्नियां होती हैं तभी वो श्रौत कहलाता है। जो हमारे परमहंस आचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी बार बार कहते हैं अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञ करना आर्यों का एक बहुत परम धर्म है। तो ये उस इष्टि का स्वरूप है। ये तो इसमें ही अग्निहोत्र किया जाता है और इसी में ही अलग अलग इष्टियाँ अग्निहोत्र है, दर्श पौर्णमास है और इष्टियाँ की जाती है। और जब तक त्रैताग्नि है तभी हम इसको अग्निहोत्र बोलेंगे। नहीं तो हम सामान्य रूप से जो करते हैं वो दैनिक हवन होता है। अस्तु। और यहाँ की विशेषता ये है कि प्रायः हम देखते हैं तिल्ली चसाकर हम अग्नि जलाते हैं। वो एक सामान्य प्रक्रिया है, एक तरह से हम लौकिक कह सकते हैं। यहाँ पर अग्नि मंथन किया जाता है। यजमान अग्नि को बच्चे की तरह पालता है। उसका उत्तरारणी होता है जो पीछे रखा हुआ है अधरारणी, और ऊपर उसका वो अग्नि मंथन करते हैं। उत्तरारणी से मंथन करके अग्नि प्रज्वलित किया जाता है और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये इसकी एक विशेष प्रक्रिया है और ये इसका बेसिक यज्ञशाला है। हर अग्निहोत्री जो शास्त्रानुसार अग्निहोत्री है वो इसको रखते हैं और ये प्रतिदिन भी होता है। और इसका बड़ा स्वरूप जो संभवतः साल में एक आध बार कर सकते हैं यजमान संकल्प ले तो ये सोमयाग की यज्ञशाला है जो आप यहाँ से लेकर वहां तक आप देख रहे हैं वो सोमयाग की यज्ञशाला है। तो इस सोमयाग की यज्ञशाला यदि बताना हो तो वही अग्नियां 3 अग्नियां यहाँ भी है। गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, आहवनीयाग्नि, वानी वो भू की अग्नि है, वो भुवः की अग्नि है, ये स्वः की अग्नि है। ये पृथ्वी लोक की अग्नि, ये अंतरिक्ष लोक की अग्नि, ये द्युलोक की अग्नि। सो इसी का बड़ा स्वरूप है। जैसे छोटा प्रोग्राम हो तो छोटा चूल्हा होता है, बड़ा प्रोग्राम हो तो बड़ा चूल्हा होता है। यही 3 अग्नियां आधार है, इसका बड़ा स्वरूप है। और उसके बाद सोमयागों में बहुत ऋत्विक होते हैं, लगभग 20 ऋत्विक होते हैं। 4 ऋग्वेद के जो होत्रिगण, 4 यजुर्वेद के अध्वर्युगण, 4 सामवेद के उद्गात्रिगण, 4 अथर्ववेद के 4 उद्गात्रिगण सामवेद के अथर्ववेद के ब्रह्मगण, उसके अलावा और चनसाध्वर्य होते हैं। तो ये इसका सदो मंटप बनता है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वहाँ सदो मंटप बोर्ड लिखा हुआ है, ये सदो मंटप है। तो वहाँ उनके अलग अलग अग्नियाँ होती हैं। उसके बाद वहाँ पर हविर्धान मंटप होता है जहाँ सोम को शकट के द्वारा, जो गाड़ी दिख रही है आपको, वो शकट के द्वारा लाया जाता है, इसको कूटा जाता है, तैयार करके वहाँ रथ पे रखा जाता है और वहाँ आहुति है जो गरुड़ाकार। ये भारत में बहुत विलक्षण है, बहुत आपको कई सालों में या दशकों में एक बार होता है। तो गरुड़ाकार की एक बड़ी चिति बनती है, इसको कहते हैं शयन चिति, और सही बोलना हो तो इसको कहते हैं पंचपक्ष वक्रपुच्छ शयन चिति। आधार है इसका बौधायन श्रोत सूत्र। हम यहाँ से आहवनी अग्नि को उठाकर वहां ले जाते हैं और सोम जो तैयार हुआ है सोम की आहुतियां वहां लगती है। तो ये जो सोमयाग का विहार है, पूर्ण सोमयाग और गरुड़ चयन का विहार, ये एग्जीबिशन के लिए है, दिखाने के लिए कैसे होता है। परंतु उसका जो मूल आधार है, जो त्रैताग्नि सुबह अग्निहोत्र कर चुके हैं और आज दिन में 9 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन एक इष्टि हो रही है। प्रतिदिन इष्टि हुई है ब्रह्मणस्पति इष्टि या ग्रावकाम्य इष्टि,
जो ये ग्राम बना है, इतने बड़ा एक परिसर बना है, इसकी सुदृढ़ सुस्थापना, यशस्वी स्थापना के लिए प्रथम दिन ब्रह्मणस्पत्येष्टि या ग्रामोपरामेष्टि बना। द्वितीय दिन बना सांगहनेष्टि, क्योंकि मोदी जी आए थे। एक अच्छा राजा, एक यशस्वी राजा, एक धार्मिक राजा सभी लोगों को, सभी द्रव्यों को, सभी शक्तियों को एकत्रित करके, संग्रहण करके यशस्वी बने, उसके लिए सांग्रहणेष्टि कल हुआ मोदी जी के समय, और आज हो रहा है मित्र वृंदेष्टि। हमें सबको मित्र बनाकर आगे बढ़ना है। तो इस भावना के लिए हम सबको मित्र कैसे बनाए, कैसे सब एक मित्रता की भावना से जुड़े। आज मित्र वृंदेष्टि अभी हो रही है, क्योंकि सुबह अग्निहोत्र हो चुका है, अग्निहोत्र हो चुका है, तो मित्र वृंदेष्टि अब चल रही है। और इसके बाद कल होगा संज्ञानेष्टि। संज्ञानेष्टि का अर्थ है कि सभी जो लोग हैं आपस में मिलके समन्वित भावना से, समान मनस्क होकर, समान दृष्टि होकर, अच्छी सी मंत्रणा करके, समान निर्णयों पे पहुंच के, समान हृदय वाले बन के एक यशस्वी कार्य को संपन्न करे, उसके लिए कल संज्ञानेष्टि होगी। और ये श्रोत सूत्रों पे, जिसको हम वेदांग या कल्प के कहते हैं, कल्प शास्त्र, उसके अंतर्गत ये कर रहे हैं। Thank you so much, sir, for sharing it. Thank you.